फिज़िक्स के PYQ सेक्शन में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स में बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 12 पे बेस्ड होंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो सीधा केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर, इन पे बेस्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन ऑफ photosensitive material is 4 electron volt, the longest wavelength of light that can be caused photo emission from the substance। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग के पास वर्क फंक्शन फाई की वैल्यू होती है। फाई की वैल्यू क्या हो जाती है? फाई होता है hc/λ। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाई की वैल्यू कितनी होती है? फाई इज इक्वल टू होता है hc/λ। h तो हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 1240/λ। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको, बस साइड चेंज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 1240/4 डिवाइड करेंगे तो 310 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट फ्रॉम द सेम एनर्जी। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों को सेम एनर्जी से एक्सेलरेट कर दिए। ठीक है, तो वेवलेंथ कितना एसोसिएटेड होगा? तो लैम्डा का फॉर्मूला अकॉर्डिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस h/√2me, ये यहाँ पर ई काइनेटिक एनर्जी है उसकी। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो लैम्डा p/λ अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मास ऑफ अल्फा कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये हो जाएगा m। तो m से m कैंसिल हो गया, बचेगा 2:1। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। फिर बोलता है लाइट विथ एवरेज फ्लक्स। ठीक है, इंटेंसिटी दी हुई है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू EA/T। सारी वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करना। तो निकाल लेते हैं, E की वैल्यू क्या निकल जाएगी? I/A/T, तो हो जाएगा 20×20×10⁻⁴ सिंप्लीफाई करेंगे तो 24×10⁻23 आंसर। ठीक है, 10⁻3 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। DNA का दिया हुआ है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10⁻⁻220 जूल एनर्जी चाहिए होता है। अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, तो 10⁻20 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। एनर्जी जूल में दी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। सिंपली इतना डिवाइड करना रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0625। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, द पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, और लैम्डा का फॉर्मूला होता है 12.27/√V, इतना एंगस्ट्रॉम। सारी वैल्यूज दी हुई, पुट करना है बस। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? 0.1227 एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिए, इक्वल्स टू 12.27/√V। सिंप्लीफाई करके बस सिर्फ साइड चेंज करेंगे तो V इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ वोल्ट आ जाएगा। तो 10⁻⁴ वोल्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो बोलता क्या है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/4 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किए हैं। ठीक है, तो पूछा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोर्स सेंटीमीटर मटेरियल, व्हाट विल बी द फोर्स सेंटीमीटर करंट इफ फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दें तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है hν माइनस hν0। अब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 ν0 h माइनस hν0 ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.5 hν आ जाएगा।
ये काइनेटिक एनर्जी पहले केस में। काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में क्या किया, उसको बोलता है हाफ करने के लिए बोला, 1.5 का हाफ कर देते हैं। हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 अपॉन इतना एच न्यू माइनस एच न्यू, तो आंसर हो जाएगा -0.25 एच न्यू। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या निकलेगा इसका, 0। क्वेश्चन नंबर 7, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दी हुई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है, उसकी पूछा है कि उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू द 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो 12.27 अपॉन अंडर रूट 144 इंटू 10⁻⁻10, इसको चेंज कर दिए एंगस्ट्रॉम को मीटर में। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करीब करीब 12 है, 12 से डिवाइड होने के बाद 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। सारे ऑप्शन सेम ही दिख रहे हैं। ऑप्शन आएगा 1.02, ऑप्शन 1.02 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, नैनोमीटर में क्योंकि सारे ऑप्शन दिए हुए। तो 1.02 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई, कौन किया था, तो डेविसन एंड जर्मर द्वारा वेरीफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड ऑन एवरेज इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, पावर की वैल्यू दी हुई है। तो पावर जो होता है वो होता है NH न्यू अपॉन टी, मतलब पर सेकंड की वैल्यू हो गई, तो HC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। N को पूछा है तो N की वैल्यू क्या होगी, P इंटू लैम्डा अपॉन HC। तो 3 इंटू 10⁻³ वेवलेंथ हो गई 600 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आएगा 10⁻16, ठीक है। 10⁻16 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। द लाइट रे हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इसका नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 3rd हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका भी 3rd ही ऑप्शन सही है। द लाइट रे हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बना चुके हैं इस टाइप का, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछा है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज द लाइट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द मेटल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सेम क्वेश्चन है, बना चुके हैं पहले भी, तो इसका आंसर होगा सिंपली माइनस करने पे 4 में से 4 एच न्यू में 1 एच न्यू माइनस कर देंगे तो 3 एच न्यू आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि कौन सा मटेरियल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दे सकता है। तो सबको ये आंसर पता होना चाहिए इसका। 220 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएशन से निकलेगा, तो जिसकी एनर्जी भी उससे जिसकी एनर्जी से कम हो, ठीक है। तो सिर्फ सीजियम आंसर आएगा, ओनली सीजियम, सिर्फ सीजियम में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्शन हो सकता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई बार क्वेश्चन बनाए ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। वही लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 12.27 अपॉन रूट 81, सिंप्लीफाई करने पे आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 0.19136, ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है पूछ दिया, ठीक है। तो पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन और इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट पूछा, सॉरी इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सब पे डिपेंड करता है, ठीक है।